अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और समझे भी एक साथ ही जा सकते हैं। हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखा कि अगर हमारे पास कोई डेंजरस थिंग है और नो नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हो रहा है और अगर वो एस्केप कर जाए, लोगों को नुकसान हो जाए, तो हम चाहे नेग्लिजेंट नहीं थे, हम पूरे केयरफुल थे, हमारी इंटेंशन भी नहीं थी, तब भी हमें लायबल ठहराया ही जाएगा। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहती है। रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में इसके बारे में सब कुछ बताया गया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, जैसे एक्ट ऑफ गॉड एक्सेट्रा। वो हमने उस टॉपिक में देखे थे कि लायबिलिटी तो बनेगी पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे कि लायबिलिटी से बचा जा सकता है। हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसका अभी केस कोर्ट में चल ही रहा था कि लगभग 1 साल में ही एक जगह ओलियम गैस लीक हो जाती है, जिससे कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की डेथ हो जाती है और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग एक PIL डाली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर ऑब्जर्व करती है कि अभी लगभग 1 ही साल हुआ है और ऐसी एक ट्रेजेडी एक बार और आ गई है। तो देखा गया इन ट्रेजेडीज को डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो है, पर वहां पर कुछ एक्सेप्शंस है जिसके जरिए लायबिलिटी से बचा जा सकता है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी और कहा जाता है कि 6 लाख लोग उससे अफेक्टेड हुए थे सीरियसली। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए जस्टिस PN भगवती जी ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इवॉल्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इवॉल्व किया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल और कहा कि 19th सेंचुरी में जब रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस हुआ होगा, तब साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी, ऐसी ट्रेजेडीज उनके सामने नहीं थी। पर आज के टाइम में ऐसे रूल की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के बाद भी कोई अपनी लायबिलिटी से बचे ना, जहां पर हज़ारों लोगों की डेथ हो जाए और लाखों लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाएं, फिर भी आप लायबिलिटी से बच जाएं, तो माना जाता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल दिया। जहां हम इंग्लैंड को फॉलो करते थे, उनके रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फॉलो करते थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल दिया। ये इंडियन जुडिशरी की अचीवमेंट भी मानी जाती है। इसीलिए जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस के नाम से जानी जाती है, वैसे ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जानी जाती है। और इसका श्रेय वैसे सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस PN भगवती जी को दिया जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा रूल इवॉल्व हुआ था, कौन सा रूल दिया गया था। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। आगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में किसी को होल्ड करने के लिए कोई एंटरप्राइज होगा जो हजार्डस या इनहेरेंटली बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी कर रहा होगा। जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस थिंग थी, यहाँ पर भी वैसे ही है। पर आप वर्डिंग पर ध्यान देना कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या क्या कहा गया है। एक एंटरप्राइज होगा जो हजार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी कर रहा होगा और उसी एक्टिविटी को करते हुए किसी को हार्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाए, जैसे इन केसेस में हुआ। जैसे ये कंपनीज थी, बहुत ही डेंजरस वर्क कर रही थी ओलियम गैस से रिलेटेड, और जब वो लीक कर गई तो कितने ही लोगों को हार्म किया उस गैस ने। चाहे आपने इंटेंशनली नहीं किया था, आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, जो केयर की जा सकती थी वो आपने की। पर अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो तो कर तो अपने ही प्रॉफिट के लिए रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, कोई प्लांट है आपका, कोई एंटरप्राइज है, कंपनी चला रहे हो, तो आपके काम से लोगों को नुकसान हो गया, उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से कैसे अलग हो गई कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस दिए गए थे, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी डिफेंस नहीं चलेगा। अगर हजार्डस एक्टिविटी आप कर रहे हो, विद परमिशन कर रहे हो, नेग्लिजेंट नहीं हो, आपकी गलत इंटेंशन नहीं थी, आपके उस काम से किसी को नुकसान हो गया, तो आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कुछ चीजें कही कि भरपाई कैसी होगी, मतलब कंपनसेशन कैसी होगी। तो आगे कहा
कि जिसका डेटरेंट इफेक्ट हो, जो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो, उसको ऐसा तो हो कि मुझे पूरी प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है, एक भी चांस ना बचे कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, मेरी इन एक्टिविटीज से किसी को नुकसान हो जाए। जितना प्रॉस्परस आपका काम था, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, तो उस हिसाब से आपको कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा मेजर्स हो सकते हैं कि आपको ज़्यादा कंपनसेशन देनी पड़े। तो ये था टॉपिक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।